चुनावी यात्रा को लेकर हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम पड़खुरी में। एक ग्राम पड़खुरी है। पड़खुरी गांव के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के मतदाता हैं, ये हमारे साथ हैं और मैं तिराहे पे खड़ा हूँ। इनसे हम कुछ बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। जिस तरह से आप सबको पता है कि इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने तूफानी दौरा कर रहे हैं। इस बीच जनता का क्या मन है, जनता का क्या मत है और किसके सर जीत का सेहरा बंधेगा, फिर एक बार हम ग्राम पड़खुरी की जनता से बात करते हैं। क्या नाम आपका? जानकी प्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? पड़खुरी नंबर 1। पड़खुरी नंबर 1 के हैं। इस क्षेत्र की जनता ने लगातार 4 बार भाजपा से विधायक को मनोनीत करके विधायक बना है। इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या कुछ ग्राफ रहेगा, किसके सर जीत का सेहरा बंधेगा? भाजपा को जिता के जनता यहाँ की ऊब चुकी है। रोजगारी, बेरोजगारी और भुखमरी सब जनता काफ़ी त्रस्त है भाजपा सरकार से और इस बार बदलाव चाहती है और कांग्रेस को जिताना है। नहीं, कांग्रेस को क्या क्यों जिताएंगे भाई? क्या करें, भाजपा से उब चुके हैं। हमारा कांग्रेस गठबंधन में है, व्यक्तिगत कांग्रेस को नहीं दिया जा रहा है। 60 साल से ऊपर देश आज़ाद भय हुआ, जिसमें 40 साल करीब 35 साल कांग्रेस राज की है और 20 साल भाजपा की है और दोनों को देख चुके हैं। पर अब गठबंधन के वजह कांग्रेस को वोट करेंगे यहाँ की पब्लिक। भाजपा को पूरी तरह से भाजपा से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहा जाता है कि हर घर नल जल है, तमाम बिजली के तार के जाल बिछ चुके हैं, गांव-गांव बिजली पहुंची है, सड़कों के जाल बिछे हैं। क्या कुछ विकास कार्य आपको कहीं दिखता है? देखिए, नल जल योजना हो, चाहे नाली खड़ंजा पुलिया निर्माण हो, चाहे आवास हो, चाहे लाडली बहना हो, इससे विकास नहीं होने वाला है। जब तक सामान्य शिक्षा नहीं होगी, राष्ट्रपति का लड़का और मजदूर का लड़का जब तक साथ में नहीं पढ़ेगा तब तक परिवर्तन नहीं होने वाला है। जब राष्ट्रपति और मजदूर का लड़का साथ में पढ़ेगा, साथ में परीक्षा देगा तो कंपटीशन में बैठेगा तो पास होगा। लेकिन बड़े लोगों का, नेता मिनिस्टर विधायक सांसद के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? दिल्ली, भोपाल, कोटा, इलाहाबाद, लखनऊ। और मजदूर का लड़का कहाँ पढ़ता है? जो सरकारी स्कूल गांव में खोले हैं एजेंसी अपने कमाने के लिए भाजपा के नेता लोग, वो सरकारी स्कूल एजेंसी है। बेटा को खोरिया, बाप को बोरिया दे देते हैं। बेटा खोरिया लेकर स्कूल चला जाता है, बाप को खोरिया लेकर भेज देते हैं कोटा, तो कोटेदार के पीछे घूमता है। इससे परिवर्तन नहीं होने वाला है। जब तक शिक्षित नहीं होंगे बच्चे आने वाले समय में, तब बच्चे छोट हैं जो शिक्षित होंगे तब परिवर्तन होने वाला है। तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव के बाद ये बदलाव हो पाएगा? हो पाएगा, होगा। इसी आशा से तो हम लोग वोट कर रहे हैं। भरोसा है। तो इस बार चुनाव का माहौल इस गांव में किसका है? एकदम गठबंधन। तो आगे क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? भाजपा सरकार बोलती है कि रोड बनवा रहे हैं, नाली पुलिया खड़ंजा निर्माण करा रहे हैं, लेकिन ये कोई अपने घर से नहीं बनवा रहा है। चाहे कांग्रेस जीते, चाहे भाजपा, चाहे निर्दलीय जीते, जो कोई जीतेगा तो कहीं न कहीं पब्लिक के पैसे से ही होता है। 1 महीने का जीएसटी का पैसा स्टेडियम में अगर 500-500 के नोट की गड्डी रखी जाएगी तो 1 महीने का पैसा स्टेडियम में नहीं पूछेगा। वो पैसा रिटर्न आता है, पब्लिक का ही पैसा। जीएसटी कहीं न कहीं जीएसटी के माध्यम से वापस आता है पब्लिक के पास। वही को लाडली बहना बना के देते, वही को आवास में दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक को बताते हैं कि 5 किलो राशन हम आपको फ्री दे रहे हैं, जबकि वो राशन यहाँ से वो मजदूर और किसान पैदा करके उनको दे रहे हैं। आखिरकार दे तो रहे हैं ना। अरे तो कहाँ से दे रहे हैं? उल्टा हमसे दे रहे हैं। गठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या 5 किलो राशन मिलना बंद हो जाएगा? 5 किलो राशन मिलना बंद नहीं होगा, लेकिन 5 किलो राशन बताकर हम वोट नहीं लेंगे। राशन तो पहले से भी चलता था 35 किलो, पर आज क्या है? अशिक्षा है, पब्लिक पढ़े नहीं है। भाजपा सरकार चाहती है अशिक्षित लोग रहे, उनको बता रहे कि 5 किलो राशन फ्री में दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस सरकार थी 35 किलो मिलता था। अच्छा, हिट एंड रन कानून को लेकर आप क्या कहेंगे? हिट एंड रन कानून की तो हमारे तरफ से पूरी तरह से गड़बड़ है। मजदूर बेचारे ड्राइवर जाते थे, मजदूरी करते थे, मजदूरी न ड्राइवर क्या है, जान अपने खतरे में लगाकर जी रहा है बेचारा। उसको बोले कि एक्सीडेंट करोगे 10 साल की सजा होगी। जिस दिन से इस कानून की घोषणा हुई तो आपको मालूम है कितने केस कम हुए हैं? केस कम सिर्फ घोषणा होने से कितने केस कम हुए हैं? घोषणा होने से लोगों को डर बनी, भाई मजदूरी नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे बेचारे। तो केस कम हुआ है ना, 1000 उसके घर में नहीं है तो 10 लाख कहाँ से पाएगा? ड्राइवरी करने जाता अपन जान जोखिम में लगा के, छोटे छोटे बच्चे परिवार छोड़ के। कौन चाहता है किसी का सरकार तो मात्र अपन सरकार बोलेगी लाडली बहना बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, और जब सरकार जीत गई, सत्ते में बैठ गई, तो बोलते हैं बलात्कारी बचाओ, बलात्कारी बचाओ। आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं?
कोई बलात्कारी बचा है भाजपा? अरे गजानी कितने बचे हैं। हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच को इसी भाजपा शासन काल में पीट के ले गए, जमोड़ी थाने में बेच दिए 376 में। यहाँ उमेश साकेत है, कोई फाइनेंसर आया था, दूसरा कोई हमारे पीटे, उसके नाम 326 का है इसी भाजपा काल में। पता नहीं भाजपा काल में कितना होगा, कितने बलात्कारी, कितने चोर गुंडा डफंद यहाँ भाग रहे हैं। एक ही थोड़ा गजानी कितने प्रमाण हैं। अब सोचिए आरक्षण कहाँ से कहाँ। सीधी जनपद में 115 पंचायत में 30-32 कुछ ऐसे सरपंच बनते थे पिछड़ा में। आज वर्तमान में 5 थे, 3 महिला लाते 2 पुरुष। आरक्षण खत्म कर रहे हैं पूरी तरह से। पब्लिक 60 साल के हो गए हैं हरिजन आदिवासी पिछड़ा वर्ग, लेकिन उनका माने पेंशन नहीं बनेगा, बीपीएल में नाम नहीं है। ये कौन सा कानून है? जबकि शुरू से था कि किसी जाति धर्म का हो, 60 साल के हो गए तो उनका पेंशन मिलना चाहिए, पर बीपीएल में नाम नहीं है तो निराश्रित पेंशन नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार बोलती है हम गरीब ही तैसी हैं। और लोगों से बात करें। क्या नाम आपका? दुर्गा प्रसाद यादव, ग्राम पड़खुरी के निवासी। पड़खुरी के निवासी हैं आप। क्या है पड़खुरी गांव का माहौल इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? माहौल अच्छा है, माहौल कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस के लिए ही क्यों है? कांग्रेस के लिए इसलिए है कि मजदूरी फंड जो है आज 200 कितना 221 रुपये मजदूरी है, और 221 रुपये में आपको घर चल जाएगा। आप ये बताइए कौन चला दिखा सकता है कि हम 221 रुपये में मजदूरी चला लेंगे? लोग कहते हैं कि महंगाई के साथ साथ मजदूरी भी बढ़ी है। मजदूरी कहाँ बढ़ी है? मजदूरी आप बताइए। मतलब महंगाई का असर इस चुनाव में दिख सकता है। हाँ पूरा महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा का चुनाव है। आप जाके स्कूल में देखिए हमारे, आप नल जल बता रहे हैं, नल जल कहाँ है? आप दिखाइए, देखिए कहीं पे हो, कहीं पे आप दिखा दीजिए। आप जहाँ से आ रहे हैं घर से, कहीं भी नल जल दिखाइए। एक टंकी तो बड़ी बड़ी पानी की टंकियां बनी टंकी बनी है ठेकेदारों के लिए, जो पैसा आप ऊपर से कमा रहे हैं। मजदूर के लिए 2 बार अर्जी लगा है। मजदूर क्या करे बताइए? पानी खाते, पानी की बहुत परेशानी। सबसे बड़ी समस्या है मजदूरी, मजदूरी बढ़ाना चाहिए। अब कांग्रेस का मुद्दा है कि 400 रुपये मजदूरी, इसीलिए हम लोग सब कांग्रेस के। तो पिछले 2 पंचवर्षीय से लगातार भाजपा के सांसद रहे, तो कई विकास कार्य किए हैं उनका कहना है। तो क्या आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है क्या? जैसे गरीब के लिए क्या है, गरीब को बताएं कि गरीब को दिए हैं। जैसे हमारे वो चाचा जी बताए कि वो 5 किलो गल्ला, और वहाँ स्कूल में गए तो क्या मिला? खिचड़ी। क्या बलदार जौन बना था, तो जौन नियम है तो बनता नहीं है। पढ़ाई कौन 11 बजे स्कूल खुला थी, 3 बजे छुट्टी हो जाती, 3:30 बजे। तब शिक्षा का स्तर क्या है? सीधी शिक्षा का स्तर 0 है। शिक्षा यही सब खत्म किए ना। 11 बजे जब स्कूल से आएंगे मास्टर, स्कूल खुलेगी 11 बजे, 11:30 बजे क्लास में जाएंगे टीचर। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? सरकार को मानते हैं। सरकार टाइट नहीं है। कलेक्टर क्या हमारे आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप इसकी शिकायत करें ऊपर अधिकारी को? FIR हो जाएगा। कौन FIR कराएगा? सब को यही नेता लोग करवा देंगे। हाँ। कोई सुनने वाला नहीं। हमारे यहाँ पड़खुरी में कई कांड हो चुके हैं। हाँ है? आप भी जानते होंगे। हमको तो पता नहीं है। सरपंच को बनवा दिए थे, 76 लगवा दिए थे। उमेश साकेत के ऊपर नाजायज 76 लग गया, 54 लगा, क्या लगा हमको डिटेल नहीं पता। चलो ठीक, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? हर व्यक्ति ड्राइवर है जो मोटरसाइकिल भी चलाता है। हर व्यक्ति ड्राइवर है, तो क्या कोई चाहता है कि हम कहीं लड़ जाएं, किसी के ऊपर चढ़ा दें कि, या किसी के ऊपर मतलब अपने से कोई चाहता है क्या? आप भी तो फटफटी से आए हैं, तो जाएंगे तो किसी के ऊपर क्या ढोसेंगे? सोचेंगे कि ढुस जाए गाड़ी, कहीं मतलब एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए। आप तो नहीं चाहेंगे। आप जैसे जो यहाँ से मजदूरी करने जाते हैं वहाँ बाहर, ये बताइए उसका कानून का असर चुनाव में दिखेगा या फिर? चुनाव में दिखेगा। ड्राइवर बहुत मजदूरी है उनका, जो शुरू से धंधा है। सीखे तो ड्राइवरी हैं तो करेंगे क्या? सीखे तो ड्राइवरी हैं तो करेंगे क्या? दूसरा काम भी नहीं कर सकते। आप देखिए क्या चाहता सही है, कह रहे हैं आपका पेंशन मिलता है? नहीं मिला। देखिए आदिवासी हैं, आदिवासियों के हित कर रहे हैं। आपने कभी ग्राम पंचायत में नाम जोड़वाने गए? अरे कागज लगे लिख पढ़ के सब दे दिन अपन का आधार कार्ड सब दिन है, कहीं नहीं बनता है।
बीपीएल में नाम नहीं बतावा ना। हाँ बीपीएम में नाम नहीं आता, नहीं बना। प्रयास करें नाम जोड़वावे का, हाँ तो का भा कागज लौटा दिए, कौन लौटा दिया कागज? सरपंच से अच्छा जम सेक्रेटरी। झूठ बोलल है, मोदी के टी शर्ट पहरे अब कहता ऐसा नहीं वैसा। टिकट से पहले हैं मोदी के। हाँ, झूठ नहीं सही। कौन बात देव के हवाई हम बोल हम पाए ठीक है, हाँ ठीक है। हमारा नाम हम नारायण प्रसाद रावत। तो रावत जी ये बताएं कि इस बार लोकसभा के चुनाव में कई प्रत्याशी मैदान में हैं। भाजपा से डॉक्टर राजेश मिश्रा हैं, कांग्रेस से कमलेश्वर पटेल हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो आदिवासी बहुल लोगों की पार्टी है तो उससे अजय प्रताप सिंह है। किसका माहौल ज़्यादा इस बार दिखता है? अजय प्रताप सिंह। माहौल का है इस बार की चुनाव? माहौल अभी है तो देख ही ला, पानी बिना मनी परेशान है। समझी ला मजदूरी देखा तो है 222 रुपया वैसे सुखा यहीं से मनी बाहर भाग जाता, समझ ला है ना सर। अभी है तो माहौल अपना किया पड़ोसे में पता चली कि कोयला या ग्रेनाइट निकले वाली है। अरे सर कहाँ है देखिए हाँ, अब देख ला हमारे बच्चे के जमाना में लागे हो न करी तो कहा जी पा रहा माली। अभी है तो समस्या देख ही ला, जो सामने है तो देख ही ला है। अब क्या बताई सर? अब तक के जो यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि रहे तो उनके द्वारा का प्रयास नहीं किनगा कि यहाँ उद्योग फैक्ट्री अरे हो बहुत सब करे पे, लेकिन कोनो मतलब नहीं है। बस आए घूम बाकी लौट गए, बस हो गया। हाँ यही जंगल भी टेस्ट करूँगा, सब जंगल भी पूरा टेस्ट किया, मशीन भी लगाया पे, कोनो मतलब नहीं। मतलब आज तक कोई रोजगार के साधन यहाँ नहीं? कोई नहीं है सर, कोई नहीं। तो यहाँ का मुख्य चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है? बदलाव। अब बदलाव हो सर, उनका दिखावा जाए, जानकारी ली जाए तब समझ। मतलब बदलाव चाह रहे हैं? जी हाँ सर। तो फिर बदलाव में किसको लाना चाहते हैं? अब हो गया, देखते हैं सर, अब जो काम करेगा उसी के देंगे। अब अभी क्या कहें पहले से। हमारा विशंभर रावत। विशंभर रावत जी, आप ये बताइए पड़खुरी के निवासी हैं? हाँ, पड़खुरी नंबर 1 के निवासी हैं। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ इस बार बदलाव चाहते हैं कि कांग्रेस आवे चाहिए। क्यों बदलना चाहते हैं भाजपा को? बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे काम किए हैं। अरे क्या काम किए हैं? यहाँ पानी बिना तरस रहे हैं, शिक्षा बिना तरस रहे हैं, तो क्या है? कहाँ फैक्ट्री खोला, हम लोग जाते हैं भारत के नई गुजरात महाराष्ट्र सब पूरे काम करते तब खाते हैं। कांग्रेस के भी कई घोषणा पत्र में कई घोषणाएं हैं, तो क्या उनकी घोषणाओं पर विश्वास कर रहे हैं? क्या करें, मजबूर हैं तब उसी के करेंगे। हैं उसके मतलब ये हम लोग कागज बनवाते थक जा रहे हैं कि कभी तो KYC कराना है, कभी मान लीजिए कि वो ये रिकॉर्ड तो 5 साल में तो कागज बनवाओ हम पैसा लगाते बिना कागज बने भी तो आपका सही लाभ आपके पास तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, तो बनवाते हैं तब उस परेशान रहते हैं, वो लाइन लगती है। बनवाने के बाद भी आप परेशान रहते हैं? हाँ, तो ये 5 साल में यही बात पाते हैं। अच्छा, बिजली पानी वगैरह यहाँ क्या है? बिजली पानी हम लोग वहाँ से तार खींचे हैं, देखिए। हाँ। वहाँ से यहाँ लाया अपना, कभी खंभा पोल कुछ नहीं गड़ा इस पर। चाहेंगे कैमरा पर्सन को दिखाएं हैं कि यहाँ लोग बिजली आने के बाद भी यहाँ जो है तो लोकल तार लगाए हुए हैं। ऐसे में लोगों की जान का खतरा भी बना हुआ है। हाँ, चलिए और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या परिचय है? मंगल प्रसाद कौर। हाँ, क्या माहौल है इस बार का? फिर मोदी है कि राहुल गांधी आएंगे? वो तो माहौल है राजीव गांधी आएंगे। राहुल गांधी क्यों आएंगे? राहुल गांधी आएंगे इसके लिए कि कोनो न यहाँ अधिकारी, न विधायक, न संसद, कोई यहाँ देखभाल के नहीं आए कि पब्लिक का है कैसा है। चुनाव के माहौल में एक दिन आए, अपन चुनाव बना के निकल गए, बस उसके बाद है कोनो लेखा नहीं आया कि हाँ जनता कहाँ कैसा में मर गई है, रोटी प्यासी, बस वो लेखा नहीं। बिजली का है, यह लुग्गी कांटा लगा के घर में अजोर कह रहे हैं, नहीं बात नहीं है क्या जोर नहीं कह। मतलब प्रकाश पहुंचता है पर तार नहीं खींचा है? नहीं खींचे से। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? अब किसके मानते हैं? होगा कनेक्शन धारी बना दे हैं, होगा तार खींच ले, होगा ऐसे खींचा है। अब बिजली बिल आ रही? बिजली बिल आ रही। चलिए ठीक है, अपना पसंद के व्यक्तिगत व्यथा हो सकती है। अब मोदी जी के हिसाब से मतलब आपका व्यक्तित्व क्या कहता है कि मतलब अब तक जो अगर कोई व्यक्तिगत लड़े तो उसको वोट नहीं मिलेगा, मगर मोदी जी के चलते
पार्टी से जो लड़ता है तो वोट पाता है, मतलब कोई भी लड़ेगा मोदी जी की पार्टी से जीत जाएगा। जीत जाएगा। अगर व्यक्तिगत लड़े, निर्दलीय लड़े तो नहीं जीतेगा। 100% ऐसा क्या खास है कि मोदी जी के नाम पर कोई जीत सकता है? मोदी जी विकास किए हैं इसीलिए तो वोट पा रहे हैं। नहीं कोई मूर्ख थोड़ी न है कि अब मूर्ख होता तो सबको वोट दे देते। विकास किए हैं इसीलिए तो वोट पा रहे हैं। महंगाई बढ़ी है, थोड़ा तो विकास भी किया तब तो महंगाई बढ़ी है। पहले यही 10 साल पहले ये रोड कैसी थी देखने कई लायक लोग बता रहे हैं कि हम यहाँ से बाहर पलायन करते हैं रोजगार के लिए। यहाँ रोजगार क्या, फैक्ट्री नहीं है तो रोजगार कैसे मिलेगा बताइए? तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? रोजगार यहाँ नहीं है, बाहर में है रोजगार। यहाँ रोजगार नहीं है, आप यहाँ से जनप्रतिनिधि जिताते हैं, अब यहाँ तो इसका जिम्मेदार कौन, किसको मानते हैं आप? सरकार कहीं भी पिछड़ा एरिया बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है, सब बढ़ रहा है, अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। 10 साल पहले यही रोड आने में 1 घंटा लगता था सीधी जाने में, इसी रोड में 1 घंटे लगते थे जाने में। अब 20 मिनट 15 मिनट में पहुंच जाते हैं सीधी हम लोग। जब डेवलप हुआ था ना पहुंच रहे हैं, रोडें अच्छी बन रही हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बोल रहे हैं व्यक्तिगत अगर कोई लड़ेगा तो नहीं जीतेगा। मोदी जी के नाम से जो लड़ रहा है जीत जाएगा, हमारा ही कहना।